हेलो गाइस, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल बता रहा हूं, जिसके तहत डे 164 में क्वेश्चन नंबर 1 है, जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2024 में यानी 2024 में पूछा हुआ है। सवाल है, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ए बी सी है, तो घनाभ का आयतन होगा। ये कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है, दिमागी वाली बात है। 3 संलग्न फलक है, तो मान के चलो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी एच है, तो ए बराबर मान के चलो कि एल बी हो गया, तो बी बराबर बी एच हो जाएगा, सी बराबर एच एल हो जाएगा। अब इसको गुना कर दो दोनों पक्ष को, तो ए बी सी बराबर एल बी गुना बी एच गुना एच एल बराबर एल बी एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब एल बी एच क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी सी। यही होता है आपका घनाभ का आयतन होता है। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या है, रूट अंडर ए बी सी होगा। तो आंसर कौन हो गया, सी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बिहार मैट्रिक बोर्ड 2024 में पूछा हुआ है। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, यानी 1:64 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठफलों का अनुपात होगा। 4 ऑप्शन है, कोई एक सही होना है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। यहाँ पर हम L1 और L2 मान लिए, तो L1 क्यू और L2 क्यू बराबर का 1/64, तो L1 बटा में L2 क्या हो जाएगा, घनमूल निकल जाएगा। तो 1 का घनमूल 1 होगा, 64 का घनमूल 4 होगा। 4 चौका 16 चौका 64। तो अब निकालना है संपूर्ण पृष्ठफल। तो संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 L1 स्क्वायर बटा में 6 L2 स्क्वायर, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, L1 स्क्वायर बटा में L2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4 का होल स्क्वायर, यानी 1/16। कौन आंसर हुआ, बी होगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 वृत्तीय बेलनों जिसका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। 4 ऑप्शन है, क्या होगा। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ 2 बेलन है, तो हमने R1 और H1 कर दिया, उधर R2 और H2 कर दिया। इसको सिर्फ सॉल्व कर दिया, तो पाई पाई कट दिया, तब क्या हो गया, R1 स्क्वायर H1 और R2 स्क्वायर H2 हो गया। स्पष्टता H1 बटा में H2 बराबर हो गया R2 स्क्वायर बटा में R1 स्क्वायर। तो हाफ, प्रश्न में दिया हुआ है इसका अनुपात हाफ है, तो हाफ बराबर R2 स्क्वायर बटा में R1 स्क्वायर। इसको अब उल्टा कर दो, क्योंकि R1 ऊपर होना चाहिए था। तो अब R2 बटा में R1 हो गया 1/√2, तो R1/R2 क्या हो जाएगा, √2:1, यानी आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 में पूछा हुआ है, किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है, तो उसका आयतन हो जाएगा। तो आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो अब बटा में भी हो जाएगा, पाई यहाँ R1 कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा, R2 हो जाएगा। तो ये तो कटिए जाएगा, तो क्या बचेगा, R1 और R2। तो 2 गुना कर दे रहा है, ये R1 के जगह पर R1 और R2 को 2 गुना कर दिया गया, किसका, R1 का, तो हो जाएगा 2R1 का क्यू। मतलब क्या हो जाएगा, R1 और R1 यहाँ भी क्यू हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो 1/8 आ जाएगा, यानी 8 गुना होगा। आंसर क्या होगा, 8 गुना। ठीक है, चौथा तो हो गया। 5वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का।
क्वेश्चन नंबर 5 है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:7 एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 है, तो उनके आयतनों का अनुपात इस 4 ऑप्शन में से कौन होगा। R1 बटा में R2 दिया हुआ है 4/5 और H1 बटा में H2 दिया हुआ है 6/7। ये 1 और ये सब हम लोग खुद मान लेते हैं, आपको भी मान लेना है। तो निकालना क्या है, आयतनों का अनुपात। आयतन तो होता है पाई R² होता है, उसी ढंग से यहाँ पर दिया था पाई पाई कट गया था R1²। तो R कितना है 4 × 4 = 16, H कितना है 6 है, तो 16 × 6 बटा में R2²। तो R2 कितना है 5, तो 5 × 25, H2 कितना है 7, तो 25 × 7 हो गया बटा में। तो कटने वाला तो है नहीं, तो 96 और बटा में हो जाएगा 25 × 175, यानी 96 × 175। इसमें है कौन है, आंसर है बी। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।